पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 14 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, चैप्टर 50। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन इस वीडियो में देखेंगे। अगर पिछले चैप्टर का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले सारे चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, पिछले सारे एक्सरसाइज का, पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे ईमेल करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, कंप्लीट ट्यूटोरियल लिंक मिल जाएगा ईमेल ट्यूटोरियल का। आप उन वीडियोस को देखकर ईमेल करना सीख सकते हो कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, ईमेल कैसे भेजा जाता है। और वो सब सीखने के बाद में जब आपको डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए, साथ में ये जरूर मेंशन कर दीजिए कि वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है। ठीक है, और उसके बाद आप उस पेपर का फोटो खींच के मेरे को ईमेल कर दीजिए, तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा जिसमें आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 जो चैप्टर 15 का पहला एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देखेंगे इस वीडियो में एज अ इंट्रोडक्शन। तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो अपने चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होता है? देखो, ग्राफ से रिलेटेड चैप्टर आप पिछले साल भी पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट ये लगभग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको बेसिकली तो पता ही होगा कि ग्राफ क्या होता है। फिर भी मैं कुछ बता देता हूं आपको। बेसिक सा पॉइंट है कि ग्राफ क्या होता है। अगर आपको ग्राफ को समझना हो तो देखो, ग्राफ क्या होता है, किसी भी डेटा को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका होता है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है, किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि डेटा को आप टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, और डेटा को आप ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ग्राफिकल फॉर्म में आप ये मत समझो कि हमको डिजिटल फॉर्म में करना है, ठीक है, ग्राफ आप पेपर में भी बना सकते हो। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ग्राफ और ग्राफ पेपर ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ग्राफ पेपर का मतलब वो पेपर जिसमें आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ग्राफ क्या होता है, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। तो ग्राफ बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के ग्राफ होते हैं। तो इस चैप्टर में आपको अलग अलग तरह के ग्राफ के बारे में पढ़ना है। पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज में आप उन सारे ग्राफ्स के बारे में पढ़ोगे जो आप ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे ग्राफ्स को एक बार अपन रिकॉल करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ होता है वो है बार ग्राफ। अब ये जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बार ग्राफ। बार क्या होता है, कोई भी एक वर्टिकल रेक्टेंगल शेप को हम लोग बार बोल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगल जो वर्टिकल शेप में हो उसको हम लोग बार बोल सकते हैं। तो जब आपको ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें कि इस तरह का बार बना हो, ठीक है, ये बार अलग अलग बने होंगे इस तरह से, तो इसको बोला जाता है बार ग्राफ। अब इस ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस कोई चीज, पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये वाई एक्सिस जो है ये भी पर्टिकुलर किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सपोज मैं अगर आपको बोलूं तो ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये टर्म को रिप्रेजेंट कर और ये वाई एक्सिस मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तो बेसिकली होता नहीं है। 3 टर्म में पूरा आपका वो खत्म हो जाता है, एग्जाम खत्म हो जाता है, क्लास खत्म हो जाता है, तो 3 टर्म अपन ले लेते हैं। ठीक है, और ये वाई एक्सिस में अपन मार्क्स ले लेते हैं। यहां आ गया 10 मार्क्स, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो इस ग्राफ को देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस चीज के बारे में है और बहुत आसानी से आप इसके दिए हुए डेटा को समझ सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ में जब कभी भी किसी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कोई भी इजीली समझ सकता है। जैसे कि यहां पर आप देखो, ये एक बार ग्राफ है क्योंकि यहां पर बार बना हुआ है। अब ये जो बार है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई एक स्टूडेंट है, समझ लो स्टूडेंट का नाम है राजू।
अब एक स्टूडेंट को फर्स्ट टर्मिनल में पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, समझ लो कि मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स मिले फर्स्ट टर्म में। सेकेंड टर्म में राजू को मैथ्स में कितने मार्क्स मिले, 50 मार्क्स, और थर्ड टर्म में फिर से 40 मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये ग्राफ को रीड करना बहुत इजी होता है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, अब इसी के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि डबल बार ग्राफ क्या होता है। ये था बार ग्राफ। अब आप देखो कि डबल बार ग्राफ क्या होता है। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि दो बार होंगे, तो दो बार जो होंगे वो एक साथ होंगे। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। ठीक है, ये बार ग्राफ तो आपको समझ में आ गया। अब अगर इस तरह का ग्राफ हो कि राजू को कंपेयर करना है अपन को, कि राजू को मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, ठीक है, मैथ्स ऐसे लिख लेते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, इन सब में फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स मिले और सेकेंड टर्म में कितने मार्क्स मिले। तो पहला है मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स में समझो ये हो गया फर्स्ट टर्म का डेटा, ये फर्स्ट टर्म का डेटा है, और सेकेंड टर्म में इसको मिला 50 मार्क्स। फिजिक्स का लेते हैं, फिजिक्स में इसको फर्स्ट टर्म में मिले हैं 20 मार्क्स, सेकेंड टर्म में मिले हैं इसको 30 मार्क्स। केमिस्ट्री का लेते हैं, केमिस्ट्री में इसको फर्स्ट टर्म में मिला है 50 मार्क्स, सेकेंड टर्म में इसको मिला है 40 मार्क्स। और अगर बायोलॉजी को लेते हैं तो बायोलॉजी में समझो कि फर्स्ट टर्म में मिला इसको 30 मार्क्स, सेकेंड टर्म में मिल गया इसको 20 मार्क्स। ठीक है, अब यहां पर आपको दो बार हर जगह दिख रहे होंगे, यहां भी दो बार है, यहां भी दो बार, यहां भी दो बार, यहां भी दो बार, तो डबल बार, जैसा कि नाम बोल रहा है डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो इस डेटा को हम लोग कैसे रीड करेंगे, राजू को किस किस सब्जेक्ट में फर्स्ट टर्म में कितना मिला और सेकेंड टर्म में कितना मिला, उसको कंपेयर कर सकते हैं अपन इस ग्राफ के जरिए। तो जब कभी भी आपको पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को कंपेयर करना हो, ठीक है, ये तो मैं आपको आपके क्लास के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि एग्जाम में कितने मार्क्स मिले। इसी तरह से जो बिजनेसमैन होगा अपने सेल्स को कंपेयर कर सकता है कि पिछले साल उसका पर्टिकुलर सामान का कितना सेल्स था, इस साल कितना सेल है। सपोज कोई एक मोटरसाइकिल की शॉप है, ठीक है, तो उसने पिछले साल हीरो स्प्लेंडर को कितना बेचा और इस साल कितना बेचा। ये पिछले साल उसने प्लेजर गाड़ी को कितना बेचा, इस साल कितना बेचा। पिछले साल उसने मेस्ट्रो को कितना बेचा, इस साल कितना बेचा। पिछले साल उसने बजाज, सपोज अगर बजाज कंपनी का कोई बाइक है, प्लेटिना है और पल्सर है, तो वो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ क्यों यूज होता है, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और वहां पर इसका आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, दोनों बार एक साथ लगे होंगे, फिर बीच में एक गैप होगा, फिर दो बार, फिर गैप होगा, फिर दो बार। इस तरीके से आप डबल बार ग्राफ को बना भी सकते हो और आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि ये डबल बार ग्राफ है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पाई ग्राफ क्या होता है। पाई ग्राफ भी बोल सकते हो, पाई चार्ट भी आप बोल सकते हो। तो ऐसा कोई ग्राफ जिसको एक सर्कल में, ठीक है, एक सर्कल में अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया हो परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, ये एक सर्कल है। देखो नाम कैसे आया पाई चार्ट। पाई के बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको पिछले साल के क्लास में बता चुका हूं, तो इस साल अभी मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। पाई क्या होता है, किसी भी सर्कल का जो पर्टिकुलर एक रेशियो होता है 22/7, ये 22/7 क्या होता है, 22 इसका कंप्लीट इसका ये होता है लेंथ होता है, और जो 7 है ये इसका रेडियस होता है। ठीक है, इस रेशियो को हम लोग पाई बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं 22/7 क्या होता है। ये कभी भी अगर एक परफेक्ट सर्कल बनाना हो तो उस सर्कल को अगर आप मेजर करोगे वो इसी रेशियो में आएगा। इसी रेशियो का मतलब जरूरी नहीं कि इसका लेंथ 22 हो, इसका लेंथ 44 हो सकता है, और अगर लेंथ 44 होगा तो उसका जो रेडियस है वो 14 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही उसके रेशियो में अगर इसका जो सर्कल है वो उसका लेंथ अगर 20 है तो उसी के हिसाब से उसका रेडियस भी आएगा, जो कि 22/7 के रेशियो में होगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पाई। अब यहां पर पाई ग्राफ क्या होगा, तो पाई से आपको मतलब समझ में आ गया कि एक सर्कल है ऑब्वियसली। ठीक है, अब उस सर्कल के अंदर अलग अलग डेटा को परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं पाई ग्राफ। ठीक है, सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, मैं मान के चलता हूं कि 60 स्टूडेंट है। ठीक है, अब उन 60 स्टूडेंट्स में से 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंडोर गेम पसंद है।
या फिर आप समझ लो कि जिनको आप ये ले लो कि क्रिकेट पसंद है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक 50, यहां से एक पर्टिकुलर सेंटर से 50%, 50% मतलब कितना हो गया, इसका आधा, इस सर्कल का आधा, ठीक है, वो कितना डिग्री का होगा, ऑब्वियसली एक सर्कल पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है, तो 360 का हाफ कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का हम लोग इस तरह से एक शैडो बनाएंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, सॉरी 50% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। अब इसमें और कोई बोल दिया कि 25% ऐसे स्टूडेंट हैं, या 25% या 20% मान लो, 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसबॉल पसंद है, ठीक है, 20% स्टूडेंट्स को बेसबॉल पसंद है, और जो रिमेनिंग है इन लोगों को फुटबॉल पसंद है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट। अब रिमेनिंग कितने परसेंट बच गए, 50 प्लस 20 70 हो गया, तो ऑब्वियसली ये जो पोर्शन है ये 30% है। यहां भी हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस डेटा को समझना बहुत आसान है। देखो कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसको अपन मतलब इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। रिप्रेजेंट इसमें अगर करना है तो हमको उसका परसेंट कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद हम लोग इजीली इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ग्राफ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको डेटा को कंपेयर करना है तो आप डबल बार ग्राफ यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको डेटा को परसेंट में रिप्रेजेंट करना है तो आप पाई ग्राफ यूज करोगे। इसके अलावा बहुत सारे ग्राफ होते हैं, उनको हम लोग आगे चल के देखेंगे कि किसी का अगर ट्रेंड समझना हो तो कौन सा ग्राफ यूज करते हैं, ट्रेंड क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो पाई को समझ में आ गया होगा, पाई नाम से समझ में, एक सर्कल के अंदर किसी भी चीज को पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए परसेंटेज वाइज, ठीक है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए पाई ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक। देखो जब अपन इसके पहले टॉपिक में मैं आपको डबल बार ग्राफ के बारे में बता रहा था, तो मैं आपको बताया कि दो बार के बीच में, दो बार जब बना दिया जाए एक साथ, फिर बीच में एक गैप रहेगा, फिर दो बार, फिर गैप। लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, सारे जो बार होते हैं वो एक साथ मिले हुए थे, एक साथ टच में होते हैं। और ये जो बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम ग्राफ आप बोल सकते हो, हिस्टोग्राम ग्राफ या हिस्टोग्राम चार्ट। देखो चार्ट बोलो या ग्राफ बोलो, मतलब एक ही है, दोनों चीज का काम एक ही होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो हिस्टोग्राम ग्राफ जो है ये डेटा को कब रिप्रेजेंट करता है, जब कोई भी डेटा आपको टाइम इंटरवल के रूप में दिया हो, ठीक है। जैसे कि अपन मान के चलते हैं कोई एक टाउन है, छोटा सा टाउन है, अब उस टाउन में हम लोग को 40 पीपल्स का एज ग्रुप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस 40 पीपल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिमिलर एज के होंगे, ठीक है। सपोज हम लोग मान के चलते हैं कि वो जो डेटा है हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो 30 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच का हम लोग को कलेक्ट करना है। 40 ऐसे लोग हैं जिनका एज 30 से 60 के बीच में। अब हम लोग उसका टाइम इंटरवल कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, टाइम इंटरवल बनाने के लिए यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 30, उसके बाद 40, फिर 50, 60, ये क्या है, एज है 70, ठीक है, और 70 के आगे है नहीं, सपोज हम लोग 60 तक ही ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर ले लेते हैं नंबर ऑफ पीपल, यहां पर ले लेंगे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से, ठीक है। या फिर आप ज्यादा भी ले सकते हो, 5, 10, 15, 20, जैसा आपको सही लगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को 40 लोगों का, 40 पीपल्स का एज हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन से एज ग्रुप में वो बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग को पता चला कि दो ऐसे लोग हैं जिनका एज जो है 30 से 40 के बीच में है। तो ये एक बार ग्राफ बन गया, जिसे यहां लिख दिए तो, ठीक है, 30 से 40 के बीच में। अब 40 से 50 के बीच में कितने लोग आते हैं, वो आते हैं 6 लोग। तो हम लोग यहां से यहां तक ले जाएंगे और यहां से यहां, ठीक है। 50 से 60 के बीच में आते हैं 8 लोग, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बने। देखो डेटा मैच नहीं कर रहा है मेरा, मैं 40 लोगों का बोला हूं, लेकिन यहाँ तो 2 और 6 और 8, 8, 8, 16 और अपन समझ लो 16 पीपल का डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो अब एक बार ग्राफ, ये बार ग्राफ और बार ग्राफ से कैसे अलग है। बार का यूज यहां भी हो रहा है, बार क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, वर्टिकल रेक्टेंगल शेप को बार बोला जाता है। बार का यूज यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दो बार के बीच में कोई भी गैप नहीं है। और जो डबल बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ में भी क्या होता है, दो बार एक साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जब तीसरा और चौथा बार बनाया जाता है तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, और ये ग्राफ
तब बनाया जाता है जब हमारे पास पर्टिकुलर कोई एक टाइम इंटरवल हो, ठीक है, 30 से 40 के बीच में, 40 से 50, 56, 60। टाइम इंटरवल क्या होता है, ये पिछले साल के क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। क्लास इंटरवल भी बोलते हैं उसको, टाइम इंटरवल भी बोलते हैं। तो जिस पे क्लास इंटरवल या टाइम इंटरवल यूज हो रहा हो जिस किसी भी डेटा में, वैसे जगह में हम लोग हिस्टोग्राम ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, इसके आगे के कुछ और पॉइंट्स हैं उसको भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक लाइन ग्राफ क्या होता है, ठीक है। नाम से आपको समझ में आ रहा है, लाइन ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें एक लाइन सेगमेंट के जरिए या एक लाइन के जरिए हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हो, टेक्स्ट बुक के एग्जांपल को लेते हैं अपन। हम लोग कंसिडर करेंगे टाइम और टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। टाइम सुबेरे के 6 बजे, 6 AM, सुबेरे के 6 बजे टेम्परेचर है 37 डिग्री। और वही टेम्परेचर अगर 10 बजे जाएंगे तो 10 बजे का टेम्परेचर है 40 डिग्री। उसके बाद 2 बजे का टेम्परेचर है 38 डिग्री और शाम के 6 बजे का टेम्परेचर है 35 डिग्री। अब इसके लिए हम लोगों को एक ग्राफ बनाना है, इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ बनाना है। तो हम लोग कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, लाइन ग्राफ का, ठीक है। लाइन ग्राफ में क्या होगा, इस तरह का एक डेटा आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। यहां पर आप एक साइड टेम्परेचर लोगे, यहां पर सपोज अपन ले लेते हैं टेम्परेचर इस साइड, यहाँ टेम्परेचर आ गया, और यहां लेंगे हम लोग टाइम, ठीक। सुबह 6 बजे, फिर उसके बाद जैसा टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 10 बजे, फिर उसके बाद 2 बजे और शाम के 6 बजे। और यहाँ टेम्परेचर ले लेते हैं अपन 30, उसके बाद 40, 50, 60, ठीक है। बेसिकली अगर आप 30, 40, 50 लोगे तो 30 से 40 के बीच में सब आ जाएगा, ठीक है। या फिर अपन चाहें तो 5-5 के गैप में भी ले सकते हैं, जैसे कि 30, 35, 40, 45, 50, ये तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब यहां पर हम लोगों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इस टेम्परेचर को, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो 6 बजे कितना डिग्री टेम्परेचर है 37, तो 37 कहां आएगा, देखो 35 के थोड़ा सा ऊपर 37 आएगा। ये तो हो गया वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में देखेंगे 6 कहां है, तो ये ऐसा जगह हम लोग को ढूंढना है। देखो ये चीज हम लोग सिर्फ ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोगों को ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर 6 बजे 37 डिग्री आ जाए। सपोज यहां पर आ गया, तो यहां पर एक पॉइंट बना लिया अपन। अब देखेंगे कि 10 बजे का टेम्परेचर, 10 बज रहा है यहां पर, 10 बजे का टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो 10 के ऊपर जाएगी 40 डिग्री, यहां पर हम लोग इसको मैच करते हैं, एक पॉइंट यहां पर बना दिए। उसके बाद दोपहर के 2 बजे यहां पर टेम्परेचर है 38, दोपहर के 2 बजे हम लोग देखेंगे कहां जाएगा 38, यहां कहीं पर आ जाएगा। और उसके बाद शाम को 6 बजे टेम्परेचर 35 डिग्री हो जाता है, 6 बजे 35 डिग्री यहां पर आ जाए। अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यहां से पहले एक पॉइंट ड्रॉ कर लिए, फिर यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है। इसी तरह के ग्राफ को हम लोग लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज ग्राफ के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्राफ, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले साल के क्लासेस में देख चुके हैं। तो इन सारे ग्राफ के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूं। तो जो जो ग्राफ मैं आपको बताया हूं, जिनका जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूं, इन सारे 12 ग्राफ के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन को लेना स्टार्ट करेंगे।